नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारी जो चल रही है वो 11B चल रही है, जिसके मैं कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिसके पार्ट्स ए, बी, सी तीनों आपकी स्क्रीन पर होंगे। ये सब मैं करा चुका हूँ। अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें लीजिए और जाके फटाफट क्लिक करें और डायरेक्ट आपको वो मिल जाए, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपके लिए 11B का जो फोर्थ पार्ट है, जिसमें कि लगभग आज कुछ भी हो आपके जो 13 क्वेश्चन पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम चलेंगे। अभी तक मैं कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोगों को? अभी तक मैं आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको कितने, 24। आज जो बारी है वो 25 की बारी है। तो 25 में क्या कह रहा है? द काउंट ऑफ बैक्टीरियाज इन अ कर्टन है ना एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट, इंक्रीज हो रहे हैं 2% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द 2 आवर इफ ही इफ द काउंट वॉज इंटेडली कितनी 50,000 50 सॉरी 5 लैक्स के आसपास बोल रहा है उसने। तो देखिए, जो जो आपको बोला है वो आप लिख लीजिए सबसे पहले, जो कि हम करते रहे हैं। 25 क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं। बस एक चीज याद रखना कि जो ये भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो समय था वो ईयर में दे रखा था, इसमें जो समय है आपको आवर्स में दे रखा होगा। चेंज कुछ भी नहीं है, बस आवर्स में आपको चीजें करनी होंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे काउंट ऑफ, क्या लिखेंगे? काउंट ऑफ किसका काउंट कर रहे हैं हम? काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी काउंट ऑफ बैक्टीरिया है ना। काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना, जितना है, कितने हैं आपके वो लिख लेंगे हम लोग। जो है आपके 15 और जीरो कितनी है उसमें? 50 है ना। ये 50 हो गई, इतना है। तो जो समय है आपका, रेट ऑफ इंक्रीज, जो रेट है जो इंक्रीज होने की, वो क्या है वो लिख लेंगे। रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज कितना, कितनी रेट इंक्रीज हुई है उसकी? वही है आपकी 2%। और जो टाइम है वो आपका कितना रहेगा? 2 आवर्स का। कितना? 2 आवर्स का रहेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो अभी जो फॉर्मूला लगा रहे थे, फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो था। क्या था आपका? P और 1+R/में 100 पावर जो है आपकी T रहेगी। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल है आपका वो यू हो जाएगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे और मल्टीप्लाई का साइन 1+R कितना है आपका? 2% और यहाँ पर 100 और ये कितना? 2। आपको उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, 8 आवर्स में ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके आगे क्या आएगा आपका? देखिए, तो 1 2 3 4 और इसको जब सॉल्व करोगे 2 के टेबल से काट कितने हम कट हो जाएगा? 50 टाइम। तो कितना हो जाएगा ये? 51/50 और यहाँ पर भी 51/50 हो जाएगा। तो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। 5 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम? 1 0 0 0। फिर 5 की टेबल से कट कर देंगे तो कितना? 5 2 जा और ये हो जाएगा 200। इतना आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करी, 5 की टेबल से 1 टाइम करा तो जो 1000 आ गया, फिर आपका करा तो 200 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने रह गया है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो मल्टीप्लाई के लिए मैंने काफ़ी जगह छोड़ी है, इसीलिए तो देखिए कितना है वो हम यहाँ देख लेंगे। पहले हमको करना चाहिए 51 का, और 51 का कितना हो जाएगा? 15525 कितना? 26 और 01 कितना? 26 और 01।
जो ट्रिक के साथ समझने चाहते हैं बच्चे वो देखिए, 50 का यहाँ पर लिख लेंगे तो 50 का होता है आपका 25 2500 होता है ना। तो ये कितने का आपको पता करना है, 51 का करना है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे पहले। इसका स्क्वायर इतना होता है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, ये एक ज़्यादा है। तो एक ज़्यादा है ना, तो आप इसमें एक ज़्यादा जोड़ दें। यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देना, और आपके पास कितना आएगा 2501। और ये आपको जोड़ के चलना है, 25 का एक 26 भी कर देना है ना, एक आगे भी लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा आपका 26। अगर आपको ये ट्रिक और ज़्यादा डिटेल में समझनी है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, तो मल्टीप्लाई करने का आपको फाइनल कितना आएगा वो देखना है आपको, कितना आएगा 2606 आ जाएगा। क्योंकि मेरे को भी अभी पूरा तरीके से रही नहीं है, जो भी है आप देख लेना है ना। तो 200 मल्टीप्लाई कितना 2601, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2601 में कितने का 200 का, तो आपके पास कितना आएगा देखिए 1 2 3 4 जीरो, यहाँ पर भी 1 2 3 4 जीरो, यहाँ पर कितना 2 जीरो, 6 दूनी 12, यहाँ से लगे 1 2 3 4 और 1 5, तो कितना आ गया 002 है ना। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 2, यानी कितना आ जाएगा 520 और 200, यानी कि 520 और 200। इतने बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे आपके। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। कॉमा लगाना सीख जाइए, इंडियन सिस्टम के हिसाब से मैंने कॉमा लगा दिया है, तो आपके पास आंसर है। थोड़ा सा जो ट्रिक वाला है वो अभी मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ उस चीज़ में, तो आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करूँगा उसको। तो आप जाइए मेरे यूट्यूब पर चैनल की जो प्लेलिस्ट आएगी उस पर देखिएगा, वहाँ पर एक स्क्वायर ट्रिक्स वगैरह करके दिया होगा, तो मैं सबके करा रखे हैं, आप देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में। तो जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 25 जहाँ यहीं पर समाप्त होता है, अब जो बारी है वो आपके क्वेश्चन नंबर 26 की है। देखिए अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है। द बैक्टीरिया इज द कल्चर ग्रो बाय 10% इज द फर्स्ट आवर्स, एक घंटे में 10% बढ़ गए और फिर 10% डिक्रीज हो गए, है ना। पहले बढ़ गए फिर घट गए, सेकेंड आवर्स है दूसरे घंटे में, अगेन इंक्रीज, फिर दोबारा इंक्रीज हो गए 10% द थर्ड आवर, यानी कि R1 R2 और R3 हम मान लेंगे। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, द काउंट वॉज इमीडिएटली, और स्टार्टिंग में कितने थे वो 20,000 थे, यानी 20,000 थे। तो करेंगे उसी की तरह, बस R1 R2 और R3 हम मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ बैक्टीरिया का लिख देंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखेंगे, काउंट ऑफ बैक्टीरियाज, ना क्या लिखेंगे बैक्टीरिया कितना है आपका 20,000, तो 20,000 लिख देंगे। अब जो R1 R2 मानोगे आप लोग, है ना, तो अगर आप उसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज। अगर आप जो कि किताब के तरीके से करना चाहोगे, जो लॉन्ग मेथड होता है वो लॉन्ग मेथड ये है कि पहले इंक्रीज देखेंगे, फिर डिक्रीज देखेंगे, फिर इंक्रीज देखेंगे, तो लास्ट में जो आएगा फाइनल उसे आंसर हम मानेंगे, तीनों को जोड़ घटाव करके फाइनल जो भी आएगा। और एक ही सिंगल मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं सारी चीजें, तो मैं ज़्यादा इसमें और लिखूंगा नहीं, इसको R1 मान लूंगा पहले को। जो पहले घंटे में जितना बढ़ा है, तो पहले घंटे आपका जो है 10% बढ़ा था, ये इंक्रीज हुआ है, बस याद रखना इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसमें इंक्रीज लिख देना, इंक्रीज बैक्टीरिया, चलो है ना, इंक्रीज, चलो मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ पूरा, है ना। जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग का पहला सवाल ऐसा करोगे तो उसमें दिक्कत ना हो ना। तो इंक्रीज बैक्टीरिया, इंक्रीज बैक्टीरिया कितना 10%, ये हो आपका R1 भी लिख देना साइड में ना, R1, और फिर लिखना डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज बैक्टीरिया, यानी डिक्रीज बैक्टीरिया R2 कितना आपका डिक्रीज कितना हुआ था आपका दूसरे आवर्स में, दूसरे आवर्स में भी 10% हुआ था डिक्रीज। और तीसरे में दोबारा लिख देना डिक्रीज बैक्टीरिया, ये कितना R3 बराबर कितना 10%। तो टाइम आपको देखने की जरूरत है नहीं है तो उसमें, क्योंकि 3 बार लगेगा फॉर्मूला। जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था देखिए,
प्रिंसिपल और 1 प्लस आर अपॉन में 100, ये आपका R1 हो गया। थोड़े दूसरे में डिक्रीज हुआ था तो माइनस हो जाएगा, वो R2 हो जाएगा। फिर आपका इंक्रीज हुआ है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस R3 कर लेना है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो जो वैल्यू दे रखी है वो सारी रिपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 20,000 यानी 20,000 गुणा 1 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, 10 बटे में 100। अगला वाला देखेंगे कितना, 1 माइनस 10 बटे में 100। और अगला देखेंगे आप 1 माइनस 10 बटे में 100। और ये प्लस वाला होगा क्योंकि इसमें तो इंक्रीज हुआ था ना लास्ट में, तो कैंसिल करते हुए चलना। तो कैंसिल करने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा वो देखेंगे। यहाँ पर तो 20,000 जो था वो रहेगा भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं। जब इसको सॉल्व करोगे तो 11/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 9/10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज होगा, 11/10 हो जाएगा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिएगा। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा। और यहाँ पर यानी 2 और 9 का मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ मैं 18, और 11 का करूँगा तो 121 आएगा। ये तो आपको पता ही है ना, इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो बचा है आपका प्यारे बच्चों, वो मल्टीप्लाई बचा है। मल्टीप्लाई कितना आएगा देखिए यहाँ पर 10 प्लस 1, ठीक है 20,000 था। तो अच्छा एक और चीज, यहाँ पर 3 जीरो काटनी थी हमें, 4 जीरो जो कैंसिल कर दिए वो नहीं। 3 जीरो कटेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 जीरो लग जाएगा। तो अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। 180 का 121 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। इसका मैं मल्टीप्लाई इसीलिए कर दे रहा हूँ कि डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई 1 to 1 का टेबल है ये तो आपको है ना, 8 ऐसे के ऐसे पूरा याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 16 कैरी कर देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0, 2 8 जस्ट 16 कैरी 1, 2 2 और 3। अगला करोगे तो कितना, 0 8 और 1, 0 8 1 है ना, 80 क्योंकि 1 ही था। तो यहाँ पर 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो आपको जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, 21780। यही आपके पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही होगी आपको, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पता है, चलते रहता है। वो चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके जो आ गया वो पहले बच्चों आंसर आ गया। देखिए इंक्रीज और डिक्रीज का ध्यान इसीलिए रखना है, जहाँ पर डिक्रीज होगा वहां पर आपको एक माइनस करना होता है, जहाँ पर आपका इंक्रीज होगा वहां पर आपको प्लस करना होता है। इसीलिए जो हमारा है इंक्रीज और डिक्रीज पे ध्यान होना चाहिए। इंक्रीज गेन और ये सब शब्द जब भी आते हैं तो समझ जाइए कि वो प्लस हो रहा है, और डिक्रीज होगा या फिर रिमाइंडर रह जाएगा तो वहां पर आप मोस्टली माइनस ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपका क्लियर करा दिया है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो बारी है वो हमारे कौन से क्वेश्चन नंबर की है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, जिसमें कि कह रहा है एक आदमी ने कोई मशीन खरीदी 6,25,000 की, और उसकी वैल्यू कितनी थी, और 8% पर एनम के हिसाब से व्हाट विल द प्राइस आफ्टर 2 साल बाद, यानी 2 साल बाद उस पर बढ़ भी रहा है, जो भी हो रहा है 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। ये शब्द है आपके जो दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो कह रहा है 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीजें बतानी है आपको। तो हम देखेंगे स्टार्टिंग प्राइस ऑफ मशीन, स्टार्टिंग प्राइस ऑफ मशीन है ना, ऑफ अ मशीन क्या थी उसकी, 6 लाख कितनी है ना, मशीन की आपकी 6,25,000। और जो रेट है उसकी वो आपकी कितनी है, रेट आपकी 8% है। और जो टाइम है वो कितने साल का है, कितना दे रखा है उसने, 2 साल का, यानी 2 इयर्स दे रखा है। ये आपका बहुत सिंपल सा फंडा है। इसके बाद आपको देखिए आपसे उसने जो शब्द बोला है वो डिप्रिसिएशन बोला है, जिसका मतलब क्या होता है, आपको माइनस वाला लगाना है। ये आपको बोले तब भी आप क्या करना, माइनस का फॉर्मूला लगा देना। तो P बराबर क्या कहेगा, 1 माइनस R अपॉन में 100। जो पावर आपकी रहेगी 3 रहेगी, चलो 3 क्यों रहेगी, T रहेगी सॉरी। इसके बाद हम जो सवाल करेंगे वो सवाल क्या होगा देखिए, क्योंकि P की वैल्यू वो रहेगी 625 और 10 मल्टीप्लाई
1 माइनस आर की वैल्यू कितनी, आपको 8 दे रखी है, नीचे 100, जो पावर है वो कितनी है 2 साल की, काट दीजिए 2 बार, काट दीजिए, सॉरी 25 टाइम, 25 टाइम आ जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और आगे कैंसिल करोगे तो थोड़ा सा और ही बड़ा ही बन जाएगा, है ना। तो अगर और कच कट रही हो तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मुझे तो लगता नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो कट जाएगा, कितनी टाइम कटेगा, लेकिन 12.5 टाइम कटेगा, जो कि आपके लिए एक नई समस्या खड़ी कर देगा। आप लोग समझने की बजाय सुलझने की बजाय उलझ जाओगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 टाइम कटा है तो आपका 23/25 हो जाएगा। देखिए 2 पावर लगी है तो इसको 2 बार लिख देते हैं। अगर आप ये स्टेप समझ नहीं पा रहे तो एक बार यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, 625 और 1 2 3 0 आपके इट इज, यहाँ पर कितना, जब आप इसमें माइनस करोगे एलसीएम लेकर तो कितना हो जाएगा आपका 23, क्योंकि यहाँ पर 25 में से 2 माइनस करना पड़ेगा आपको, और पावर जो है आपकी 2 रहेगी, तो ये आपको सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाओगे आप। तो जब इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम जाएगा आपका 25 टाइम जाएगा, और 3 जीरो आपके एच डी सेम, और ये 1000 टाइम जाएगा, है ना, कितना 1000 टाइम। और 23 और 23 को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, कितना 23 और 23 को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो इसके आगे आप, चलो ये इसकी है 23, ये आपका है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, तो जो बचा है वो लिख देता हूँ आपके लिए, इससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ही ना हो। 23/23, तो 23 का मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 23 और 23 का, 9 और 6, 6 और 4, 9 to 5, यानी कि 5 to 9 आएगा, कितना 5 to 9, 5 to 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 to 9 आ जाएगा। और जो है ये आपका 1000 है, तो 1000 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 5 to 9। देखिए जितनी जीरो हैं इसी के पीछे लगा देना, 1 2 3, अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो इसकी जो प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी आपकी 529, यानी 5,29,000, क्योंकि जब उसका क्या है नुकसान हो रहा था इसीलिए, है ना, डिक्रीज में क्या हो रहा था, डिप्रिसिएशन हो रहा था, डिप्रिसिएशन हो रहा था ना। तो जब आपका डिप्रिसिएशन होगा तो आपके पास जो माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास जो है फाइनल आंसर आपके सामने है। इतने सवाल करा दिए हैं, मुझे लगता है आपको दोहराने की जरूरत पड़ रही होगी। अब जो हम प्यारे बच्चों करेंगे वो आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक स्कूटर को खरीदा किसी ने 56,000 पर, इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्प्रेशन हो यानी वो आपको घट गई कितनी 10% पर एनम के हिसाब से, व्हाट विल बी द वैल्यू वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रही होगी। अगर किसी की वैल्यू घट रही है तो समझ जाइए क्या कहते हैं वो चीज़ कैसी हो गई, खटारा हो गई है है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो वैल्यू दे रखी होगी सारी चीज़ लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 28 हो गई है। तो ये तो ऐसे ही मैंने थोड़ा सा बहुत बेकार सा जोक मारा था, आपको हंसी ने भी पता है, छोड़ो। तो क्या लिखेंगे हम, अ स्कूटर बॉट खरीदा था ना, तो क्या लिखेंगे, अ प्राइस ऑफ स्कूटर, है ना, अ प्राइस ऑफ अ स्कूटर, क्या स्कूटर के जो प्राइस है वो कितना है आपका 54,000 है, आई थिंक कितना 54,000 है। तो इसके बाद देखिए, नहीं सॉरी 56,000 है ना, यही चीज़ मैं देख रहा थोड़ा सा, 56,000 है। और जो उसकी जो रेट है ना, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, डेप्रिशिएटेड जो रेट है वो कितनी, हाँ रेट कितनी हुई है उसकी, कितनी हुई है, 10% हुई है, 28 कर रहा है ना, तो 10 हुई है, ठीक है। तो टाइम है जो है आपका वो 3 साल का है, 3 इयर्स का है, ये आपको बताना है कि क्या हुआ इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे जो फार्मूला हमारा तो वही चलता है, पी 1 प्लस आर अपॉन में 100, 1 प्लस में आर अपॉन में 100, ये आपका टी रहेगा। प्रिंसिपल आपका रहेगा 5 6 और 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई 10 अपॉन में 100,
और यहाँ पर कितना, 3 साल का समय। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 अपॉन, चलो इधर लिख ही देता हूँ, है ना, जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना, 11/10, और जो पावर आपकी रहेगी 3 रहेगी, तो है ना, लिख देते हैं यहाँ पर 5 6 और कितना 103 टाइम 11/10, सॉरी डिक्रीज हुई है तो सर यहाँ पर माइनस होगी सर, यहाँ पे माइनस होगी, है ना। तो जब यहाँ पे माइनस होगी तो कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 को लिखेंगे हम 3 टाइम ना, 9 मल्टीप्लाई 10, ये ऐसे 3 टाइम लिख लेना इसको, कितना 3 टाइम। तो 1 2 3, 1 2 3। अब जो आपके पास आ गया वो कितना आएगा देखिए, ये तो आपके पास हो जाएगा 5 6, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जा 81 होता है, इतना तो पता है। तो 9 बन जा 9, 9 8 जा ये होता 72, ये आपके पास आ जाएगा। इसका क्यूब जो होता है वो आपका इतना होता है, कितना होता है, 7 to 9 होता है। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इनका जरा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम लोग, 5 और 6 का, 6 9 जा कितना होता है आपको 54, कैरी आएगा आपका 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, कैरी कर देना 1, 7 6 कितना होता है 42 होता है, यहाँ पर 43 हो जाएगा, है ना। 5 9 जा 45, कैरी आपका 4, 10 और 4 14, कैरी करना 1, 35 और 36, तो आपके पास कितना आ गया देखिए, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, कैरी यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, और 6 और 10, और यहाँ पर आएगा आपका 4। तो आपका जो आंसर है वो आपके सामने है, कितना है, 0। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, ये 28 है। तो 28 का आंसर आपके सामने मौजूद है। तो कितना है आपका आंसर, आपके सामने मौजूद है। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगर मैं जैसे ही वैल्यू लिख देता हूँ कि सारी चीज़ें, उसके बाद आपका जो है कैलकुलेशन हो जाती है, तो आप वीडियो को पोस्ट करिए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करिए, है ना। जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे जिससे आप लोगों को पता चलेगी। फिर क्या करिए, फिर मेरी वीडियोस को देखिए, फिर आप देखना कहाँ कहाँ पे आप गलती करी, तो स्पीड भी बढ़ेगी और कैलकुलेशन भी तेज होगी। ये आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है, ये कोई और नहीं करेगा, ये आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि जितनी तेज होगी आपका क्विक माइंड होगा, तभी शार्प माइंड होगा, उतनी अच्छी चीज़ आपके सामने होंगी, उतनी चीज़ आपको करने में मजा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहीं पर समाप्त होता है। अब जो बारी आपकी है वो क्वेश्चन नंबर 29 की फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि ये कोई कार एक आदमी ने खरीदी 3,48,000 की, है ना, और उसकी वैल्यू क्या होगी, घटकर 10% हो गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 20% पर एनम, और सेकंड ईयर वगैरह ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, है ना। 10% बढ़ी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर पे, 10% बढ़ी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कितनी घटी, 20%। दोनों बार अलग अलग घटी है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेंगे स्टार्टिंग प्राइस क्या रहा होगा किसका, कार का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कर रहे हैं हम। तो स्टार्टिंग प्राइस लिख लेंगे हम, स्टार्टिंग स्टार्टिंग प्राइस और कार का कितना है वो आप लिख लेंगे, वो है आपका 3 4 और 8 1 2 3 30 है, ठीक है। इतने रुपये आपका जो है क्या रहा, इतने रुपये स्टार्टिंग प्राइस रही थी। तो फिर पहली बार घटी थी, यानी डिप्रिशिएशन हुई थी, कितनी हुई थी, तो लिखेंगे तो अब क्या लिखना, फर्स्ट ईयर, अब लिखना फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएटेड रेट कितनी, 10%, हाँ। और सेकेंड ईयर यहाँ पर ही लिख देता हूँ, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन रेट, यानी ये आपका R1 और ये आपका R2 20%, ये रही। तो 2 साल की बात हुई, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू, ये आपको बतानी है।
तो देखिए अभी तक हमसे इंक्रीज सारे में पूछ रहा था, इनसे कुछ पिछले क्वेश्चनों से कुछ अलग अलग पूछ रहा है, तो यही आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ सवाल देखेंगे, फिर बोलेंगे सर ये तो सेम है, फिर उनको छोड़ देते हैं। फिर बाद में जब ऐसे वाले सवाल आते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यही चीज़ आप लोगों को बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। तो आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। किताब में इतने सवाल दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एग्जामिनर बनाने बैठा होगा, यानी कि जो एग्जामिनर कह रहा था, जो बुक लिखने वाला होगा उसने कुछ तो सोच के लिखा होगा ना। तो RS अग्रवाल बुक बहुत अच्छी है, इसीलिए बोलता हूँ मैं लोगों से प्रैक्टिस करिए। तो ये आपका R1 हो जाएगा, और दूसरी साल भी डी, तो ये तो क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। चाहो तो आप अलग अलग साल का निकाल सकते हो लॉन्ग मेथड से, टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना। और वही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए टाइम कम कम वेस्ट करिए और आगे बढ़िए। तो 3 4 8, तो 1 0 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी, 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 अपॉन में 100, सॉरी 20 है यहाँ पे, दूसरी साल 20% घटा था, तो कैंसिल 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 कैंसिल, कितना 5, ये 1 टाइम। तो अब जो बचा है वो लिख लेंगे हम, कितना लिखेंगे 3 4 8 1 0, 3 0 हो गई। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 9/10 मल्टीप्लाई, अगला कितना हो जाएगा 4/5, अगला आपको होगा 4/5 हो जाएगा। यहाँ से आपको बस जो है मल्टीप्लाई करना रह जाएगा आपका। अब देखिए 5 की टेबल से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1, 5 की टेबल से करोगे तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 4 बचेगा, तो 9 टाइम, 3 बचेगा 6 टाइम और 0, यानी आपके पास कितना आएगा 6 9 और 6 0 मल्टीप्लाई 36 लिख देंगे, क्योंकि 9 4 या 36 होता है। अब आपका क्या रह जाएगा प्यारे बच्चों, अब आपका जो रह जाएगा वो मल्टीप्लाई करना रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो पहले आएगा 0, 6 6 या 36 होता है, कैरी कर लेना 3, 9 6 या कितना होता है आपका 54, और 3 कर देंगे तो 57, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये आपका 41 हो जाएगा। इधर 3 से करोगे तो पहला नंबर 0, फिर 18 कैरी करना 1, 9 9 3 27, 27 और 1 28 कैरी करना 2, 18 और 20, तो आपके पास कितना आएगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा देखिए 0 6 5 0 5 2, यानी इन सबको जोड़ लीजिएगा, यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखने की वजह मैं यहाँ लिख दिया, जिससे कि क्या होगा आप लोगों को समय यहाँ पे जो बर्बाद करने में जाएगा वो जाएगा ही नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, हमें पता है ना कितना आएगा, वही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 29 आपका मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो बारी हमारी वो क्वेश्चन नंबर, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो प्यारे बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 30 है यानी कि 30 वाला है, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन, और पहले से उसने क्या दे रखी है आपको, जो वैल्यू दे रखी है कितना, यानी अमाउंट दे रखा है आपको, वो लास्ट में दे रखा है प्रेजेंट, मतलब आपको क्या निकालना है, अभी तक जो घाटा हो रहा था उसको जो वैल्यू थी पहले मशीन की वो वैल्यू लिख देता था, और पूछता था अगर इसमें घाटा पड़ गया मेरे को तो आप बताइए कि लास्ट में जो पैसा है वो कितना बचेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपसे अटपटा पूछा है, क्या 10% पहले घाटा हुआ है उसे 3 साल के लिए, है ना, लगातार 3 सालों से कितना हुआ है 10% पर घाटा हुआ है, और जो अमाउंट है उसने पहले दे दिया है, प्रिंसिपल आपको निकालना होगा इसमें, है ना। तो जो दे रखा है वो हम लिखेंगे, है ना। तो करंट वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप देखना करंट वैल्यू कितनी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर लिखेंगे करंट वैल्यू ऑफ किसकी, मशीन की, है ना, तो कितनी है। तो वहाँ हम बाकी समय क्या लिख रहे थे, स्टार्टिंग वैल्यू, यानी कि जब उसकी वैल्यू रही होगी जब हम वो लिख रहे थे। इसमें करंट का मतलब है प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है मशीन की, वो है 29 और 1600, ये आपका अमाउंट समझ लीजिएगा। और प्रिंसिपल इसमें आपको क्या है फाइंड करना होगा, यानी कि आपको क्या है स्टार्टिंग में जो प्राइस होगा वो आपको पता करना है। जो रेट है आपकी वो रहेगी आपकी 10%, और क्या कहते हैं जो समय रहेगा यानी टी रहेगा वो कितना रहेगा, 3 साल का समय दिया है उसने, हाँ 3 इयर्स उसने जो है टाइम दे रखा है आपको, 3 साल आपको टाइम दे रखा है।
अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे लेट द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ मशीन, कितना मान लेंगे हम, वो मान लेंगे हम P। लेट द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ मशीन कितना, इक्वल मान लिया हमने किसके, P के। ठीक है, मान लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब देखिए जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है हमारा A बराबर P 1 माइनस डिक्रीज हुआ है ना R अपॉन में 100 कितना T, ये है। देखिए तो हमें क्या क्या नहीं पता है, हमको अमाउंट पता है, तो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 2916 और 20, ये जो हमें दे रखे हैं, दो ही दे रखे हैं ना, एक बार मैं उसमें देख लेता हूँ, हाँ 2 ही दे रखे हैं। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, P हमें पता नहीं है, तो 1 माइनस ये कितना हमारा 10 अपॉन में कितना 100 पावर कितनी 3, कैंसिल कर देंगे। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने पे आपके पास कितना आएगा, 291600 इक्वल टू यहाँ पर P आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 यानी कि 9/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/10 और पावर कितनी हो जाएगी इस पे 3। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें और कुछ होगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 10 की पावर ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ही होगा 3 बार। तो देखिए 9 के टेबल से जब इसको कैंसिल करोगे आप तो कितने टाइम जाएगा, 9 3 जा 27, 2 बचेगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर 3 बचेगा, 9 4 जा 36, तो 00 ऐसी की ऐसी लिख लेंगे हम। फिर 9 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, कितने टाइम, 9 3 जा 27, फिर 5 बचेगा, तो 9 6 जा 54 और 2 0 ऐसे की ऐसी। ऐसे इसको हम 9 से कर देंगे, कितना 9 से कितने 4 टाइम और 0 0, तो आपके पास कितना आएगा, ऊपर आपके पास जो आएगा नंबर वो आ जाएगा 4 और 00 और मल्टीप्लाई में कितना 3 0 वाला, हाँ था 0 0 देखे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 2 0 आपको दे रखी है, 3 0 और बढ़ानी है, 1 2 3, ये आपका क्या है आंसर आ गया। स्टार्टिंग जो है उसकी जो प्राइस रही होगी वो इतनी रही होगी, है ना, स्टार्टिंग टाइम में उसका 10% के हिसाब से लॉस होगा, 3 साल बाद जो है प्राइस इतना बचेगा, जो भी उतना था। तो पहले जो मैंने आपको जो है एक्सरसाइज पूरी खत्म करा दी है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कोई समस्या आई है तो आपको जो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है, एनी जगह पर आप कहीं पर भी कोई भी कॉल या मैसेज हमसे करके पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर अगली वीडियो मैं 11C की लाऊंगा या फिर मैं मैथ वाली लाऊंगा, ये डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट पर, और जो मुझे इंस्टाग्राम पर आएंगे, जो मुझे व्हाट्सएप पर आएंगे, है ना, तो उसी पे डिपेंड करता है मैं आगे वाली एक्सरसाइज कौन सी लाऊंगा। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि जो बंदा है आज के समय पर बहुत एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। बस इतना बोलूँगा कि हर घर में एक बंदा ऐसा होता है जो अपने घर का नाम रोशन करता है। आई होप कि वो आप ही हों, मेहनत करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि कुछ दिन की तपस्या नहीं है जो 1-2 दिन करी और आपकी ख़त्म, ये बहुत सालों की तपस्या है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी सालों के लिए संवर जाएगी। इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ाई कंटिन्यू करिए, गलत रास्ते पर नहीं जाइए। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस भी लाऊंगा, वो तभी लाऊंगा जब आप मैराथन तो लाऊंगा, एक मोटिवेशन भी क्लास आएगी, जिसका अगर आप लोगों को इंतजार है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम नाम, टेक केयर।